आप में नड्डा जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने क्या ऐसा देखा कि जो 48 बीजेपी के विधायक थे उन सब में आप ही को क्यों चूज किया गया? लॉटरी नहीं बोलूंगी, पर नायक पिक्चर की नायिका के रूप में मुझे लगता है। रेखा गुप्ता जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। ये 22वां कॉन्क्लेव है। दुनिया भर के बड़े बड़े कद्दावर नेता, कॉर्पोरेट टाइकून्स, विश्व गुरु लोग यहाँ पे आए हैं, सेशंस किए हैं। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री से हम इस कॉन्क्लेव की शुरुआत कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगता है कि आप सपना देख रही हैं कि आंख खुलेगी और लगेगा अरे ये क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि लॉटरी लग गई आपकी? लॉटरी नहीं बोलूंगी, पर नायक पिक्चर की नायिका के रूप में मुझे लगता है। ना कभी सपना देखा कि जिसे मैं कहूं कि ए ड्रीम कम ट्रू, नॉट। मैं तो अपनी राह चल रही थी और चले जा रही थी। ये अवसर, ये जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो दी है, तो लॉटरी नहीं, पर एक पूरे देश की बेटियों को जो सम्मान मिला है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी मोदी जी का, जिन्होंने शब्दों को यथार्थ बना दिया। वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट को, शब्दों को चित्रार्थ करके आज रेखा गुप्ता को सीएम नहीं बनाया, पूरे देश की बेटियों के लिए एक संदेश दिया है कि भारत का विजन अब बहुत आगे जाने वाला है। इत्तेफाक देखिए कि रेखा गुप्ता जी इससे पहले कभी कॉन्क्लेव में दिल्ली में रहने के बावजूद ऑडियंस में तक बैठने के लिए नहीं आई, गेस्ट बनकर नहीं आई, सीधे कॉन्क्लेव से शुरुआत हो रही है। कभी कभी आप सोचती हैं कि आप में नड्डा जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने क्या ऐसा देखा कि जो 48 बीजेपी के विधायक थे उन सब में आप ही को क्यों चूज किया गया? पार्टी और नेतृत्व, मोदी जी, नड्डा जी, वो खुद एक एक स्टेप करते हुए आज जिन पदों पे विराजमान है, आज पूरे वर्ल्ड के लिए जो आइकॉन है, उनकी वर्किंग ग्रास रूट से शुरू हुई। जब वो लोग किसी मंच के माध्यम से ये बोलते थे कि हम तो भाई पोस्टर लगाते थे, पार्टी में सबसे छोटे कार्यकर्ता थे, साइकिल पे मीटिंग लेने जाते थे, तो वो जो फील है कि एक कार्यकर्ता के मन में क्या भाव होते हैं, वो कितनी मेहनत करता है, और ये सच में हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसी लीडरशिप मिली जिनकी निगाह में एक एक व्यक्ति है, कौन कितना काम कर रहा है, कितना डेडिकेटेडली कर रहा है, और उसके अंदर क्या प्रोस्पेक्ट है। मैं तो यही कह सकती हूँ कि वो जौहरी हैं, हर एक हीरे की परख रखते हैं। क्या बात है। और आप है 24 कैरेट का सोना। आई होप। नहीं तो हम जानना चाहते हैं आपसे आपके विजन के बारे में, क्योंकि अब आप सीएम बन गई हैं। अब अगले 5 साल में आपके पास 2.5 इंजन है, मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एमसीडी भी कुछ दिन में आप लोगों के पास हो सकता है कि आ जाए। इतने मना भी नहीं कर रही, बोले हाँ हम तोड़ के ले आएंगे। अरे अभी तोड़ने की जरूरत नहीं है, दे आर रेडी टू कम। सब लोग इस समय देश और दिल्ली दोनों को इकट्ठे चलाना चाहते हैं। ये जो बीच का टाइम स्पेन गया है, मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी को ये समझ में आया है कि डबल इंजन की सरकार ही सबसे अच्छा पाथवे है दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए। पर जो लोग यहाँ बैठ के आपको देख रहे हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल, आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आप सीएम है, वो आपसे डरेंगे थोड़ा सा, लेकिन उनके जहन में सवाल होगा क्या इनके बस की है? वो इसलिए क्योंकि आप कभी एमएलए बनी नहीं, इससे पहले आपको सिर्फ काउंसलर का एक्सपीरियंस है, अब आप सीधे सीएम बन गई। इतने सारे बाबू रहते हैं, बाबू कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, काफी टाइम लग जाता है समझने में कि फाइलों के साथ करना क्या है। अब सीधे के सीधे आप सीएम बन गई हैं, मैनेज कर पाएंगे इन सब चीजों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये क्वेश्चन बहुत सही है, पर एक शेर कहना चाहूंगी कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम, शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। क्या बात है, वाह वाह वाह। आंधियों से कहो कि अपनी औकात में रहे।
ये शेरो शायरी भी करती है, ये आपका नया रूप मुझे नहीं पता था। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं और डूसू की प्रेसिडेंट रही हूँ, तो शेर तो हर भाषण के साथ होता है, पर मुख्यमंत्री हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। नहीं, पर मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगी। ये वो तस्वीर है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यस ऑफ कोर्स, जब आप प्रेसिडेंट बनी थी। इट्स जनरल सेक्रेटरी इन 1995। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की जनरल सेक्रेटरी, शी इज अलका लांबा, शी इज प्रेसिडेंट, और नेक्स्ट ईयर आई वाज डूसू प्रेसिडेंट। तो मैंने ये जो शेर कहा वो इसलिए कहा कि रेखा गुप्ता सीएम नहीं बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की वो लीडर, वो एमएलए सीएम बनी है जिसके साथ पूरा नेतृत्व है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में दिल्ली ने काम करना है। आज मेरे 48 विधायक, मेरे 6 मंत्री, हम सब एक टीम है, और ये टीम है नरेंद्र मोदी जी की टीम। तो कोई अकेला और कोई एक विजन के साथ में एक पूरा रास्ता है जिसे हमें तय करना है, और इस रास्ते में कोई सोलो डिसीजन, कोई सोलो अपना ही रास्ता नहीं है। ये दिल्ली के विकास का रास्ता ऑलरेडी तय हो चुका है।